को मिल सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों वैदिक संस्कृति के निर्माता थे आर्य, जो आए थे आर्य। आर्य का अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आर्य वैदिक संस्कृति के निर्माता थे तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। एग्जाम में कई बार आया भी है कि आर्य का क्या अर्थ है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आगे देखती है आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। अब बात करते हैं ये आए कहाँ से थे। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे, ये कहाँ से आए थे। ये भारत पर कुछ लोग कहते हैं आक्रमणकारी थे, कुछ विदेशी थे, कुछ यह कहते हैं भारत के थे। तो इनके संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना होगा। तो आइए देखते हैं। आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे या वहाँ के सप्त सैंधव प्रदेश के ही निवासी थे। ये कहा था डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद ने। अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद जी ने कहा था कि ये सप्त सैंधव के ही निवासी थे। आइए आगे देखते हैं। आर्य कश्मीर या हिमालय के निवासी थे, ये किसने कहा था? तो आर्य कश्मीर या हिमालय के निवासी थे, ये कहा था डॉक्टर एल.डी. कल्ला ने। डॉक्टर एल.डी. कल्ला ने कहा था ये कश्मीर के निवासी थे। आगे देखते हैं। आर्यों का मूल निवास तिब्बत था। तो ये बहुत एग्जाम में आता है कि आर्य का मूल निवास तिब्बत था या आर्य तिब्बत से आए थे। ये दयानंद सरस्वती जी का महत्वपूर्ण विचार है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तिब्बत से आए थे दयानंद सरस्वती, उत्तरी ध्रुव से आए थे बाल गंगाधर तिलक, और हंगरी से आए थे, हंगरी देश है, तो ये कहा था पी गाइल्स ने। पी गाइल्स ने कहा था कि ये लोग हंगरी से आए थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट। ये कई बार एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये किसका कथन है? तो ये कथन है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर जी का कथन है कि ये मध्य एशिया से आए थे आर्य। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है जो एग्ज़ाम में बार बार आता है कि एक महत्वपूर्ण अभिलेख मिला है बोगज कोई। बोगज कोई का अभिलेख मिला है 1400 ईस्वी पूर्व में। वैदिक ऋग्वैदिक स्टार्ट हुआ आपका 1500 ईस्वी पूर्व में और 1000 ईस्वी पूर्व तक चला, और ये 1400 ईस्वी पूर्व में एक अभिलेख मिला बोगस कोई। तो इसमें 4 देवताओं के नाम हैं, ये पूछ लिए जाते हैं कि वे 4 देवता कौन कौन से हैं। तो वो हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये आप चारों बिल्कुल रट लें। कभी कभी विकल्प में इनमें से एक नहीं दिया जाता है या कभी एक ज़्यादा दिया जाता है, तो आपको ये जोड़ा याद होना चाहिए। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये 4 देवता थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का समय क्या था? तो ये था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक। इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल। आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल का समय कितना है। तो उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल का समय था। आगे देखते हैं। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है अतरंजी खेड़ा से। एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से मिलता है लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य। तो दोस्तों आप नोट्स बनाते जाइए, ऐसी तैयारी आपको और कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत ही मेहनत से हमें ये नोट्स आपको लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से आपने एक रजिस्टर लिखित परीक्षा के लिए बनाया था, आप अब कंपटीशन की तैयारी के लिए बना लें। आप निश्चित मानिए आईएएस, पीसीएस, लोबर, समीक्षाधिकारी, इस स्टैंडर्ड के ही सारे सब्जेक्ट कराएंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, आपका पर्यावरण, ये सारे टॉपिक जो जो आपके उसमें हैं वो सब क्लियर कराएंगे दोस्तों हम। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो ऋग्वेद में केवल गंगा नदी का उल्लेख एक बार ही हुआ है, एक बार। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में विदेध माधव की कथा का वर्णन है। विदेध माधव की कथा ये कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये शतपथ ब्राह्मण से ली गई है, विदेध माधव की कथा, शतपथ ब्राह्मण। आगे एक प्रश्न और देखते हैं। वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? तो वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख है, 31 नदियों का उल्लेख है।
ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी? तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वैदिक आर्यों की। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं, 10। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल सूक्त हैं 1028। कहीं कहीं किसी किसी किताब में 1017 भी मिलते हैं। तो आप जी दोनों डाटा याद रखेंगे, 1028 और 1017। तो एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन में कभी 28 आ जाता है तो 28 पे मार दें आप टिक, और कभी 17 आता है तो 17 पे टिक मारें। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण ही छांटे हैं हमने, इसमें कहीं कोई कम करने की गुंजाइश नहीं है। आप लिखते जाएं और शाम की रिवाइज जरूर करें। हमारा कोशिश रहेगा हर सुबह एक वीडियो ज़रूर देंगे, और करेंट समसामयिकी का आज बना रहे हैं तो जनवरी की समसामयिकी निपटाएंगे। अब स्पीड से कराएंगे, अभी कई दिनों तक हम बिल्कुल थोड़ा डिस्टर्ब भी रहे और कम वीडियो बना पाए। अब आपको अधिक से अधिक वीडियो मिलेंगे। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या है 10,580। 10,580 कुल मंत्र हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे क्या कहते हैं? ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे कहते थे होता। होता कई बार एग्जाम में आया था, इसे कहते थे होता। आगे देखते हैं, तृतीय मंडल किस ऋषि से संबंधित है? तीसरा मंडल, मंडल 10 हैं, तीसरा मंडल है विश्वामित्र से। और प्रश्न ये आता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ये बार बार एग्जाम में आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आगे देखते हैं, चौथा मंडल किस ऋषि से संबंधित है? तो चौथा मंडल है वामदेव ऋषि से संबंधित, वामदेव। और चौथा मंडल वामदेव, इसमें है क्या? नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि संबंधी प्रक्रियाएं, कृषि की बुवाई, कटाई, छनाई, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं इसका वर्णन किस मंडल में है? तो ये मंडल है चौथा मंडल। 4वें मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन है। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, ये कृषि संबंधी। और ये 8वां मंडल किस ऋषि से संबंधित है? ये भी कई बार एग्जाम में आया है। तो 8वां मंडल है कण्व ऋषि से। कण्व ऋषि से ऋग्वेद का 8वां मंडल संबंध है, कण्व ऋषि। अब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, सोम का वर्णन किस उसमें है? सोम का वर्णन किस मंडल में किया गया है? तो सोम का वर्णन किया गया है 9वें मंडल में। ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आता रहता है कि सोम का वर्णन किस ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के मंडल 9 में सोम का वर्णन है। ऋग्वेद में 2 आरण्यक कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के 2 आरण्यक या 2 उपनिषद भी हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। ये भी पूछे जाते हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, ये 2 आरण्यक हैं और 2 ही उपनिषद हैं इसके, ऐत्रेय और कौशिकी। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल उपनिषद की संख्या है 108। 108 कुल उपनिषद हैं, 108। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि सारेगामा, जे स्वर से संबंधित, गायन से संबंधित किस वेद में इसका उल्लेख है? सारेगामा का उल्लेख किस वेद में है? तो ये सामवेद में है। साम का अर्थ है गान। तो गाने से संबंधित, स्वर से संबंधित या उसकी कलाओं से संबंधित जो भी ज्ञान है वो आपका सामवेद के अंतर्गत आता है। सामवेद के मंत्रों का गायन जो करता था उसे क्या कहते थे? तो सामवेद के मंत्रों का उद्गाता, मतलब गाने वाले, उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता था, उद्गाता। उद्गाता। सबसे प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है छांदोग्य उपनिषद को। छांदोग्य। किस वेद के 2 उपनिषद छांदोग्य और जैमिनी हैं? तो ये सामवेद के हैं, सामवेद के छांदोग्य और जैमिनी है। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में रचित है? गद्य में भी है और पद में भी है। तो दोस्तों ऐसा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य में भी लिखा गया है और पद में भी लिखा गया है, यजुर्वेद। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो इसको अध्वर्यु कहा जाता था, अध्वर्यु। अध्वर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था उसको अध्वर्यु।
आगे देखते हैं यजुर्वेद की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ये दो शाखाएं पूछी जाती हैं, कौन कौन सी हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये दो शाखाएं हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा आता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। सत्यमेव जयते का वर्णन किस उपनिषद में है, तो सत्यमेव जयते का वर्णन है मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद भी कहते हैं इसको, मुंडक उपनिषद या मुंडोक उपनिषद कहा जाता है इसे। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो दोस्तों सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्य। मांडूक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। मांडूक उपनिषद सबसे छोटा है। चित्रत धूसर मृदभांड, जिसे शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं PGW, किस काल को इंगित करता है। चित्रित धूसर मृदभांड PGW ये करता है उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल को ये संबंध करता है चित्रित धूसर मृदभांड। कल्पसूत्र के कितने भाग हैं। कल्पसूत्र के दोस्तों 3 भाग हैं, महत्वपूर्ण 3 भाग हैं कल्पसूत्र के। अब कभी कभी इसके उपवेद का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का, इसे कंसेप्ट कर लेना बिल्कुल। और गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है, ये सामवेद का उपवेद है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और यजुर्वेद ऋग्वेद का है आयुर्वेद। और धनुर्वेद किसका है, ये है यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। और शिल्पवेद किस वेद का उपवेद है, तो ये है अथर्ववेद का। तो ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछ लिए जाते हैं कि सामवेद अथर्ववेद है गंधर्व वेद है, तो ये किस वेद का उपवेद है, तो ये सामवेद का। इसी प्रकार यजुर्वेद का कौन सा है, धनुर्वेद। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका कंसेप्ट आप दिमाग में क्लियर कर लें। किस वेद में वशीकरण, जादू टोनों, भूत प्रेतों तथा औषधियों का वर्णन है, तो वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत या औषधियों का वर्णन है अथर्ववेद में। जिस सारे अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियाँ, ये सारे के सारे आपके अथर्ववेद में इसका विधिवत वर्णन किया गया है। ये महत्वपूर्ण है। दासों की मुक्ति का विधान किस स्मृति में है, तो दासों की मुक्ति का विधान है नारद स्मृति में। नारद स्मृति में दासों की मुक्ति, दासों को कैसे मुक्त करना है, इसके संबंध में विस्तृत है इसमें वर्णन दासों की मुक्ति में। आगे देखते हैं मिताक्षरा ग्रंथ की रचना किसने की थी। मिताक्षरा एक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण कितने हैं 18, और उपनिषद कितने हैं 108। जी आप दोनों कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, पुराणों की संख्या है 18 और उपनिषद हैं 108। तो पुराण महत्वपूर्ण हैं हमारी संस्कृति और धर्म को जानने के लिए। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, मत्स्य पुराण। आगे देखते हैं किस स्मृति में स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार दिया गया है, तो सबसे पहले स्त्रियों को जो अधिकार दिया गया है संपत्ति का, वो दिया है याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में किस उपनिषद में यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। यज्ञ जो कैसे हैं, टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है यज्ञ, तो यज्ञों को कोई अच्छा काम नहीं माना गया है, ये मुंडक उपनिषद में कहा गया है टूटी फूटी नौकाओं। तो इस प्रकार ये वैदिक काल का फर्स्ट है भाग, 50 प्रश्न हैं। अभी सेकंड भाग और देने का प्रयास शाम तक रहेगा, तो 100 प्रश्न हो जाएंगे। और अब आपको कोई भी दिन हम छोड़ेंगे नहीं कि जब वीडियो नहीं आए। अब ये ऐसा हमने विचार बना लिया है, हर दिन आपको वीडियो दिए जाएंगे। तो वे साथी जो ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, जीवन में बड़ी मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा पद बड़ा ओहदा प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारी सीरीज को ज़रूर देखें परखें। ऐसी आपको महत्वपूर्ण सीरीज और कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब भी चैनल कराएं, क्योंकि अब ये शुरू जो किया है हम अब छोड़ेंगे नहीं। हर टॉपिक हर सब्जेक्ट क्लियर कराएंगे और आपको प्री मेंस इंटरव्यू की विधिवत तैयारी कराएंगे। आप ज़रूर सफल होंगे, आप इसमें बिल्कुल जुट जाएं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।